उस वक्त भी हम बात कर लेंगे उनसे। लेकिन इसके अतिरिक्त हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो बैठक जो निर्धारित हुई थी लेकिन लंबित हो गई, किसी कारण से पोस्टपोन हो गई, तो उस बैठक को फिर से निर्धारित करने की गुंजाइश बने। अगर हमारा दिल्ली जाना नहीं हो तो हम वर्चुअली उस सारी बात को लेकर के किस प्रकार से हमारा उस तरह से बातचीत करना संभव हो सकता है, इसको हम दोबारा टेकअप करेंगे, क्योंकि ये उस क्षेत्र के लोगों की सचमुच में एक बहुत बड़ी समस्या, इसका समाधान होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य, काफी विस्तार में उत्तर आ गया है। माननीय सदस्य विशाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से ये भी आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक वहाँ के स्थानीय लोगों ने लंबे समय से मांग उठाई थी कि हम लोगों को छावनी बोर्ड से हटाकर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो पंचायती राज विभाग है उसमें ले लिया जाए, पंचायतों में हम लोगों को सम्मिलित किया जाए। क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, हमारा योल छावनी बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा बोर्ड है और वहाँ पर लगभग 20 से 25 हजार जो है जनसंख्या आती है और वहाँ पर सर किसी भी प्रकार की योजनाएं जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं सरकार की और वहाँ के लोग उन चीज़ों से लाभान्वित नहीं होते हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि जो योल छावनी बोर्ड को है इसके लिए एक मुहिम सरकार की तरफ से भी चले, जो लोगों ने वहाँ की चलाई है कि हम लोगों को पंचायतों में सम्मिलित किया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जी ने जो अपने क्षेत्र से संबंधित जो ये बात कही है, समस्या का जिक्र इन्होंने किया है, उसके समाधान की दृष्टि से जो भी संभव हो पाएगा वो करने की कोशिश करेंगे। हम आपस में बैठ लेंगे, चर्चा भी कर लेंगे और रास्ता निकालेंगे। लेकिन खासतौर से जो असल में जो समस्या है वो केंद्र सरकार से उठा करके ही उसका समाधान होना, स्थायी समाधान तो वही है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। प्रश्न श्री रामलाल ठाकुर जी, माननीय सदस्य। दूसरी सूचना जो है वो इस बारे में हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि इस बारे में जो है वो 2-3 सुझाव हैं मेरे। ये एक तो ये वहाँ के कमांडर से स्वयं मिलें। नंबर 2, डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा को कहें वो उनसे मिलें। तीसरा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के वहाँ की सारी समस्याओं के बारे में, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ के ये हैं, लेकिन जो बोर्ड की सारी व्यवस्था है वो रक्षा मंत्रालय करता है। तो इसलिए जो है वो हम अपने जो रक्षा मंत्री हैं उनसे सरकार की ओर से निवेदन कर सकते हैं कि ये टैक्सेस बढ़ाए गए हैं या ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की, इस पर जो है वो कुछ जो है वो चर्चा कर सकते हैं या इस पर कोई डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो काफ़ी छावनी बोर्ड हैं अलग अलग ज़िलों में, तो इन सब की जो है वो इसी प्रकार की स्थिति है। तो इन सब में जो है वो अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके जो है वो रक्षा मंत्रालय से बातचीत करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। माननीय सदस्य श्री माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में ये हमेशा रहता है, जब भी हमारा धर्मशाला जाना होता है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मिलते भी हैं और इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। उस दृष्टि से अध्यक्ष महोदय, हमने केंद्र में रक्षा मंत्रालय में लिखा भी और रक्षा मंत्री जी से हमारे संदर्भ में बात भी हुई। इस बीच में एक तारीख निर्धारित भी हो गई थी बैठक के लिए, जिसमें ये निर्णय होना था इस रास्ते का क्या किया जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके और लोगों के जो इश्यूज हैं वहां पर उनका समाधान कैसे हो सके। लेकिन उस वक्त किसी वजह से वो बैठक जो है वो स्थगित हो गई थी और उसके बाद ये कोरोना का दौर आ गया, इस कारण से वो बैठक दोबारा निर्धारित नहीं हो पाई। हम कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत रूप से मैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से बात करूंगा। संभवतः अभी हमारा रोहतांग टनल जो अटल जी के नाम पर हमने रखी है, अटल रोहतांग टनल, जब उसका इनॉग्रेशन होगा उस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री जी वहां पर आने वाले हैं। ऐसी
माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 3068। जल शक्ति मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय शहरी विकास मंत्री। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3068 सूचना सभापटल पर रख दी गई है। माननीय विशाल नेहरिया जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो हमारा योल छावनी बोर्ड है 2010 से 13 के बीच में, इसमें गृह कर जो है जिसमें जो है वो वृद्धि हुई थी, इसमें कितना कर जो है प्रतिशत बढ़ाया गया है इसमें नहीं दिखाया गया है। पर अध्यक्ष जी, मैं थोड़ा सा इस विषय पे इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है टैक्स वहाँ पर इम्पोज किया गया है, वहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा मैंने कलेक्ट भी किया वहाँ से जितना भी टैक्स उनके ऊपर लगा है, तो लगभग ऐसी स्थिति में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि बीपीएल परिवार में आते हैं, उनके ऊपर भी लगभग 1,10,000 रुपये तक जो है टैक्स पे करने के लिए हो गया है। तो वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह इतना टैक्स पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, इसके तहत जो मकान मिलते हैं वो भी छावनी बोर्ड के एरिया में लोगों को नहीं मिलते हैं। अभी कई लोगों की ऐसी दयनीय हालत है कि उनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, फिर भी उनको इतने सारा जो है वो कर लगा दिया गया है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अगर कर लगा है तो कितना प्रतिशत लगा है और इसको क्या डिक्रीज किया जा सकता है। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न छावनी बोर्ड से है। छावनी बोर्ड का सारा नियंत्रण जो है वो केंद्रीय सरकार के पास रक्षा मंत्रालय के होता है, जिसमें प्रदेश सरकार जो है वो अधिकृत नहीं है किसी भी चुनाव कराने के लिए या टैक्स लगाने के लिए। जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि यहाँ बहुत सारे टैक्सेस गए हैं, जो हमारी सूचना है तो 2010 से 2013 के बीच में जो है वो गृह कर जो है वो त्रिवार्षिक संशोधन के आधार पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है वो कोई